कहते हैं, जब कोई आत्मा बहुत दर्द में मरती है तो वो मौत के बाद भी चैन से नहीं रहती। वो लौटती है, वो इंतजार करती है, कभी सच्चाई बताने के लिए और कभी बदला लेने के लिए। देवगढ़ की झील के पास अब 3 दिन बीत चुके थे आरव मिश्रा के गायब हुए। लोग कहते हैं, रात में झील से किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। पुलिस ने उस मामले को अनसॉल्व्ड लिखकर बंद कर दिया, पर रघुनाथ काका अब चुप नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वो सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। मैंने उस रात सब देखा था, जब झील ने चारुलता को निगल लिया। चारुलता देवगढ़ के जमींदार की बेटी। उसकी शादी विक्रम सिंह नाम के एक व्यापारी से तय हुई थी। शादी से एक दिन पहले चारुलता ने विक्रम को झील के पास किसी और औरत के साथ देखा। वो टूट गई थी। वो झील के किनारे गई और सुबह तक गायब। लोगों ने कहा उसने आत्महत्या की, पर काका की आंखों ने कुछ और देखा था। मैंने विक्रम को रात में झील के पास देखा था। उसके हाथ खून से सने थे। काका ने वो टेप रिकॉर्डर उठाया जो पुलिस ने सबूत के तौर पर रखा था। उसने चलाया, वो लौट आएगी। फिर कुछ सेकंड बाद एक और आवाज, विक्रम, मुझे मत धकेलो, प्लीज। काका कांप उठे। अब साफ था, चारुलता को मारा गया था और टेप में उसकी आखिरी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। वो सबूत लेकर वो देवगढ़ हवलदार के पास गए, पर जैसे ही उन्होंने टेप चलाया, बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। हवलदार की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। दीवार पर किसी ने खून से लिखा, अब कोई नहीं बचेगा। हवलदार वही बेहोश हो गया। जब होश आया, काका गायब थे और टेबल पर वही टेप पड़ा था, जिसमें अब एक नई आवाज थी। वो लौट आई है। अंधेरी रात में झील पर धुंध छाई थी। विक्रम सिंह, जो अब बूढ़ा हो चुका था, शहर से लौटकर देवगढ़ आया था। उसने झील के किनारे खड़े होकर कहा, चारुलता, अगर तू है तो सामने आ। मैंने बहुत सालों तक तेरे गुनाहों का बोझ उठाया है। झील के पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे एक औरत की परछाई पानी से बाहर आई। सफेद साड़ी, गीले बाल और जलती आंखें। विक्रम। विक्रम कांप गया। मुझे माफ कर दे। चारुलता की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझे मारा था, अब मेरी बारी है। अगले ही पल पानी का एक हाथ निकला और विक्रम को खींचकर अंदर ले गया। झील फिर से शांत हो गई, पर उस रात देवगढ़ की हर घड़ी रुक गई थी। अगले दिन सुबह अखबारों में खबर थी, देवगढ़ झील में व्यापारी विक्रम सिंह की लाश मिली। झील के पास पुराना टेप रिकॉर्डर बरामद हुआ। टेप में सिर्फ यही आवाज थी, अब कोई लौटकर नहीं जाएगा। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राणा इंस्पेक्टर को वो टेप दिल्ली भेजना था जांच के लिए। रात को उन्होंने अकेले में टेप चलाया। वो लौट आई है। अचानक टेप बंद हुआ और टेबल पर रखी फाइल अपने आप खुली। आरव मिश्रा की केस रिपोर्ट निकली। उसके नीचे एक फोटो थी, आरव झील के पास खड़ा और पीछे चारुलता का साया। राणा ने डरकर फाइल गिरा दी। फाइल से एक चिट्ठी गिरी। लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो झील के नीचे देखो। राणा अगले दिन गोताखोरों को लेकर झील पहुंचे। पानी के नीचे उन्हें एक पुराना कमरा मिला। दीवारों पर कई नाम खुदे हुए, नीला, करण, रमेश, और बीच में आरव मिश्रा। और उस कमरे के बीच में रखी थी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। जब उन्होंने खोली, अंदर टेप रिकॉर्डर चालू था और टेप में आवाज, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूं। कहते हैं, उसके बाद देवगढ़ के लोग उस झील के पास नहीं गए, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक नहीं, 2 आत्माएं हैं, चारुलता और आरव। कभी कभी रात में झील से 2 आवाजें आती हैं, एक महिला की और एक पुरुष की, जो कहता है, वो लौट आई है, अब तेरी बारी है। रात 12:30 बज चुके थे। देवगढ़ की झील पर आज हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पानी में लहरें उठ रही थी। आरव मिश्रा अपने कैमरे के सामने खड़ा था।
उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में डर का साया। आज चौथा दिन है। मैंने इस जगह के हर कोने को देखा, लेकिन आज जो मैंने देखा शायद कोई मानेगा नहीं। आरव ने कैमरा बंद किया और अपने साथ लाए टेप रिकॉर्डर को उठाया। वही पुराना टेप रिकॉर्डर जिससे हमेशा वो आवाज आती थी, वो लौट आएगी। लेकिन आज उस टेप में कुछ और रिकॉर्ड हुआ था। सुबह आरव ने गांव के पुराने स्कूल का दौरा किया था। कहा जाता था कि यह स्कूल 1985 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां की 3 बच्चियां बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। रघुनाथ काका ने उसे पहले ही मना किया था, बेटा वो जगह मत जाना, वहां जो दिखता है वो इंसान नहीं, यादें हैं। पर आरव नहीं रुका। वो स्कूल पहुंचा। टूटी खिड़कियां, फर्श पर जमी धूल और दीवारों पर बच्चों की पुरानी लिखावटें। मैडम आएंगी, क्लास शुरू होगी। कमरे के कोने में एक टूटी हुई स्लेट पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया और उस पर खुद ब खुद सफेद चौक से एक शब्द लिखा गया, वापस मत देखना। अब वही रात थी। आरव झील के किनारे बैठा उस स्लेट को देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और बस टॉर्च की हल्की रोशनी में झील का पानी चमक रहा था। उसने कैमरे में कहा, मुझे लगता है ये आवाजें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न की वजह से हैं, लेकिन आज जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो शायद साबित कर देगा कि यहां कुछ और भी है। आरव ने टेप प्ले किया। पहले कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक धीमी सांस की आवाज और किसी औरत की फुसफुसाहट, आरव पीछे मत देखो। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झटके से कैमरे की लेंस के सामने देखा और कुछ नहीं था। वो उठा, चारों ओर देखा, सिर्फ हवा। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। धीरे से उसने मुड़कर देखा और उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक परछाई थी, लंबी, बिना चेहरा और हिलती नहीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे कैमरा जमीन पर रख दिया और पीछे हट गया। लेकिन वो परछाई वही खड़ी रही, बिल्कुल वैसी ही जैसी इंसान की परछाई होती है। बस फर्क इतना था, वो आरव के साथ नहीं चल रही थी, बल्कि उसे देख रही थी। वो धीरे धीरे बढ़ी और जैसे ही आरव ने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली, वो परछाई हवा में विलीन हो गई। आरव गिर पड़ा। उसके हाथ से टेप रिकॉर्डर नीचे गिरा और उसमें से वही आवाज आई, मैं लौट आई हूं। सुबह जब विक्रम सिन्हा पुलिस टीम के साथ झील पहुंचे तो वहां सिर्फ आरव का कैमरा मिला। कैमरा ऑन था और रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में आखिरी फ्रेम में आरव का चेहरा साफ दिख रहा था। वो कैमरे की ओर देख रहा था और उसके पीछे पानी में एक परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। उसके होंठ हिले, देवगढ़ अभी खत्म नहीं हुआ। देवगढ़ का ये मामला अब पुलिस के पास है। आरव गायब है। उसका कैमरा और टेप रिकॉर्डर साक्ष्य के तौर पर जब्त किए गए हैं। लेकिन जो भी उन टेप्स को सुनता है वो आने वाले 7 दिनों में अजीब घटनाएं महसूस करता है। कहते हैं झील के पास अब एक नई परछाई दिखाई देती है जो हर आने वाले को देखती है और फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है।